आप YouTube पर जब जाएंगे तो आप इतना लिख दीजिए YouTube पर AK हम सफ़र चैनल, आपको शो करने लगेगा। जब शो करने लगे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन आएगी उसको आप क्लिक कर दीजिएगा, तो उस पर मेरी तकरीरें और जितने उलमा की तकरीरें हैं वो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहेंगी। AK हम सफ़र चैनल। सुप्रीम कोर्ट वगैरह के फ़ैसलों को सब इसी तरीक़े पर, इसी मयार पर आप उतारते चले जाइएगा। इसी जब सबसे बड़ी अदालत मोहम्मद रसूलुल्लाह की अदालत जब वो ये कह रही है कि मेरे फैसले के बावजूद नाहक को हकदार नहीं माना जा सकता है, मेरा फैसला अगर गलत हो गया तो मैं जमीन नहीं बल्कि जहन्नम का टुकड़ा दे रहा हूं, यानी मेरा गलत फैसला किसी नाहक को हकदार नहीं बना सकता है। दुनिया में तुम ले सकते हो लेकिन जहन्नम में नहीं बच सकते हो। ये हमें बता रहा है, नबी अकरम की हदीस हमें बतला रही है कि मेरे भाइयों, नबी अकरम लोगों के माल, उनकी ज़मीन और जायदाद, उनकी दौलत के कितने बड़े मुहाफिज थे, और जो अहकाम कानून वज़ा किए हैं वो कितने शानदार कानून थे। आइए, हर कोई शख्स ये भी चाहता है कि मेरी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत हो, कोई मेरी इंसल्ट ना करे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई। आप भी चाहते हैं, दूसरे भी यही चाहते हैं। नबी अकरम ने इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत के लिए ऐसा कानून मुतय्यन किया कि आप किसी की इंसल्ट करना तो बहुत दूर की बात, उसके पीठ के पीछे भी आप उसकी बुराई नहीं कर सकते हैं, अगरचे वो कमियां उसके अंदर पाई जा रही हैं। शराबी है, जुआरी है, जिनाकार है, सब कुछ उसके अंदर बुराइयां हैं, लेकिन उसके पीठ के पीछे आप किसी को उसकी बुराई नहीं बता सकते हो। उसकी बुराइयों को आप उसको बुराइयां बयान करके उसको रुस्वा नहीं कर सकते हो। नबी अकरम कहीं तशरीफ ले जा रहे हैं, आपके साथ आपके सहाबा की एक जमात है, चंद लोग रास्ते में बैठे हुए मिलते हैं जो हजरत माइज इब्न मालिक अल-अस्लमी की ग़ीबत कर रहे थे। काश माइज ने अपना जुर्म अल्लाह के नबी को ना बताया होता, जिनाकारी वाली बात ना बताई होती तो माइज को कत्ल न किया जाता, पत्थरों से मार मार के उनको हलाक न किया जाता। आज माइज इस दुनिया में नहीं है, पत्थरों से मारा गया है। हदीस के अल्फाज तो ये कि कुत्ते की तरह उसको मारा गया है। ये लफ्ज़ कुत्ता भी इस्तेमाल कर दिया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माइज इब्न मालिक अल-अस्लमी की ये बुराई जो उनके मरने के बाद, उनके इंतकाल के बाद जो ये चंद लोग कर रहे थे, ये अच्छी नहीं लगी। आप खामोश रहे। कुछ आगे बढ़े तो आपने देखा कि एक गधा मरा हुआ पड़ा है, सड़ा हुआ है, बदबू आ रही है और उसके पैर फैले हुए हैं। अल्लाह के नबी ने उन लोगों को बुलाया जो सड़क पर, रोड पर बैठकर ग़ीबत कर रहे थे। आपने कहा, लो इधर आओ जी, अल्लाह के रसूल कहिए मेरे लिए क्या हुक्म है? आपने बुलाया, कहा इस सड़े हुए गधे का गोश्त खाओ। का गधे का? हाँ, सड़े हुए का। अल्लाह के रसूल, ये जिंदा भी होता तो हम नहीं खाते, क्योंकि आपने जिंदा गधा भी हराम करार दिया है। ये तो मरा है और सड़ भी गया और बदबू भी दे रहा है। आपने फरमाया, अभी अभी तुमने अपने भाई का जो गोश्त खाया है, सड़क पर बैठकर जो माइज इब्न मालिक अल-अस्लमी की जो ग़ीबत की है, जो बुराई की है, जो गोश्त तुम खाकर आए हो, वो इस सड़े हुए बदबूदार गोश्त से ज्यादा गंदा और बदबूदार था, इससे ज्यादा भयानक, इससे ज्यादा सड़ा हुआ, इससे ज्यादा बदबूदार था। गौर कीजिए, इज्जत व आबरू की हिफाजत किस तरीके से इस्लाम मुतय्यन कर रहा है। आप किसी चोर, किसी जिनाकार, किसी शराबी के मुंह पर आप उसको शराबी तो कह सकते हो, समझा तो सकते हो, लेकिन पीठ के पीछे किसी को शराबी कहने का हक आपको नहीं है। फला आदमी शराबी, अरे वो जिनाकार, आपको ये कहने का हक नहीं। यानी इज्जत व आबरू की इंसल्ट करने की इजाजत नहीं देता है ये इस्लाम। अंदाजा लगा सकते हैं। और जान, माल, इज्जत व आबरू, इन चीज़ों पर जब हम गौर करते हैं, फिर उसके बाद में हम ज़रा दिल्ली के हालात पर नज़र डालें और गौर करें क्या है। फिर इंसानी फितरत ये भी कहती है, मौलाना जर्जीस का भाई अगर कत्ल कर दिया गया तो जर्जीस साहब ये चाहते हैं कि मेरे भाई के कातिल को भी कत्ल किया जाए। ये फितरत का तकाजा है। अगर कोई रमेश, कोई राकेश
अगर मारा गया तो उसका बाप, उसका भाई ये चाहता है कि जिसने हमारे भाई को या बेटे को मारा, रमेश या राकेश को, उसका कातिल उसको भी मारा जाए, उसको भी सूली पर लटकाया जाए। बीच में चंद लोग दोनों तरफ से बैठकर सुलह करवा देते हैं, लेकिन सुलह के बावजूद हम वक्त के हालात के तनाजुर में सुलह तो कर लेते हैं, लेकिन दिल फिर भी मुतमईन नहीं होता। दिल यही कहता, 4 आदमियों की बात मान तो रहा हूं, लेकिन मेरे भाई का कातिल जिंदा कैसे है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, निर्भया जो केस है और 4 दोषी जो फांसी, देख लीजिए निर्भया की मां, ये दिल की आवाज, यही फितरत की आवाज है। वो किसी भी कीमत पर माफ करने के लिए तैयार नहीं है अपनी बेटी के कातिल को, क्योंकि यही फितरत की आवाज है। हालांकि उन 4 दोषियों में एक की मां रो रो कर बुरा हाल, अपने घर का हाल दिखा रही है कि खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, झोंपड़ी है, बाप हाथ जोड़ के माफी मांग रहा है, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद निर्भया की मां के आंखों में वही पुराना मंजर है, वो माफ नहीं करना चाहती है, वो सूली पर लटकता हुआ देखना चाहती है। यही फितरत की आवाज है। इसलिए इस्लाम ने पहले तो यह कहा है कि कोई किसी को कत्ल ना करे, अगर कत्ल करता है तो वो पूरी इंसानियत का कातिल है, लेकिन अगर कोई कत्ल कर देता है, कोई किसी को मार देता है, तो फिर इस्लाम ने फितरत के तकाजे को जिंदा रखने के लिए कानून भी वज़ा किया है। फिर कातिल को भी कत्ल किया जाए, खून का बदला खून, आंख का बदला आंख, कान का बदला कान, दांत का बदला दांत, जैसा जुर्म तुमने किया है सजा भी वैसी मुतय्यन की है। यही फितरत की आवाज थी, यही फितरत का तकाजा था। तो मेरे प्यारे साथियों, कोई भी हो, अदल होना चाहिए हमारे भारत के अंदर, इंसाफ होना चाहिए हमारे भारत के अंदर, और अदल जितना मजबूत होगा देश के अंदर हिंसा उतनी ही ज़्यादा ख़त्म होगी और फसाद के दरवाजे उतने ज़्यादा बंद होंगे। हज़रत उमर फारूक के उस ज़माने को याद कीजिए मेरे भाइयों। मुल्क शाम के अंदर एक बस्ती है, ज़रा गौर से सुनिएगा, बहुत दिलचस्प वाक़या सुना रहा हूँ आपको। मुल्क किसका है? अमीरुल मोमिनीन कौन है? हज़रत उमर। कहाँ बैठते हैं? मदीने में। और मुल्क शाम का गवर्नर कौन है? अमर इब्न आस। मुल्क शाम की एक बस्ती है जिसका नाम है हीरा। उस हीरा बस्ती के अंदर एक मुसलमान ने एक जिम्मी को कत्ल कर दिया, एक जिम्मी को। अल-बिदाया व नहाया में हाफिज इब्न कसीर ने लिखा, काना यहूदियन औ मजूसियन, वो जिम्मी या तो यहूदी था या मजूसी। एक मुसलमान ने एक यहूदी या मजूसी को कत्ल कर दिया। मदीने में बैठे हुए हजरत उमर फारूक के कानों में आवाज गई, मुल्क शाम में हीरा बस्ती के अंदर एक मुसलमान ने एक यहूदी या एक मजूसी का कत्ल कर दिया है। हजरत उमर फारूक ने मुल्क शाम के गवर्नर को लेटर लिखा, मुझे ये खबर मिली है, इस खबर में सच्चाई है, तो आए अमर इब्न आस उस मुसलमान कातिल को फौरन गिरफ्तार करिए, और जब वो गिरफ्तार कर लिया जाए तो उस गिरफ्तार कातिल को, उस मुसलमान को मकतूल के घर वालों के हवाले कर दो, मकतूल के वरसा के हवाले कर दो। वो चाहें तो माफ़ कर दें, वो चाहें तो माल फिदिया लेकर, तावान लेकर, दैत लेकर उसको छोड़ दें, और अगर वो कत्ल चाहते हैं तो आए अमर इब्न आस चौराहे पर ले जाकर उस यहूदी या मजूसी के कातिल को कत्ल कर दो। वो कातिल पकड़ा गया मुसलमान हीरा बस्ती के अंदर, उसको लाया गया, घर वालों के हवाले कर दिया, यहूदी घर वालों के। फिर बहुत कोशिशें हुई, फिदिया ले लो, दैत ले लो, माल ले लो, लेकिन लोग लेने के लिए तैयार नहीं हुए। कहा, आए अमर इब्न आस, इसने हमारा बेटा मारा है, हमें खून का बदला खून चाहिए, कत्ल के बदले कत्ल चाहिए। लिहाजा उस मुसलमान कातिल को अमर इब्न आस ने चौराहे पर खड़ा करके उसकी गर्दन उड़वा दी और कत्ल कर दिया। मेरे भाइयों, ये उस जगह का हाल है जहां इस्लामी रियासत कायम है, ये उस मुल्क का अमन व अमान है जहां कोई हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता, लेकिन फिर भी इजाजत है कि आवाज उठाओ, तुम्हें बदला दिया जाएगा। ये उस मुल्क की बात बता रहे हैं हम आपको। तब मुल्क शाम में अमन था, शांति थी, क्योंकि खून का बदला खून था, अदल था, इंसाफ था, न्याय था। आज
हमारे साथ यही तो हम चाहते हैं कि इंसाफ हो। मौलवी जर्जीस भड़काऊ बयान दें, लगाओ 153A, कौन मना कर रहा है, पकड़ो। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहता है कि ट्रंप के जाने तक तो मैं खामोश हूं, और ट्रंप के जाने के बाद डीसीपी के सामने जो कहता हो कि मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा, फिर हमें रास्ते खुलवाने आते हैं, इस पर भी 153A लगना चाहिए और FIR दर्ज होनी चाहिए। जहां बदला होगा वहाँ अमन होगा, शांति होगी, न्याय जहाँ होगा। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक, यहूदी और ईसाई और मुसलमान तो छोड़ो, जब ये आता था यहाँ मेरी गलती है, तो हजरत उमर अपने आप को भी पेश कर दिया करते थे, अपने आप को भी पेश कर दिया करते थे। एक बार पेशाब करने बैठे हुए हैं, इस्तिंजा कर रहे हैं, इतने में उनका खादिम आया, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। उसकी नजर नहीं पड़ी कि पेशाब कर रहे हैं, वो चिल्ला रहा अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। हजरत उमर को गुस्सा आ गया, कमीना मैं तो पेशाब कर रहा हूँ, ये चिल्ला रहा अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। जल्दी से इस्तिंजा करके फारिग हुए और उस गुलाम के पास गए और एक थप्पड़ उसके गाल पे मार दिया, झन्नाटेदार। वो तो तड़प गया। हाँ बोलो क्या है, ये काम, ये जाओ ये कर लेना, ज़ोहर के बाद ये कर लेना, इससे पहले ये कर लेना, ये कर लेना, जाओ। कहा ठीक है मैं कर लूँगा। जब वो जाने लगा, हजरत उमर अपने घर की तरफ आने लगे। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन कहाँ जा रहे हैं? गुलाम ने कहा कहाँ जा रहे हैं? कहा घर जा रहा हूँ। क्या करेंगे? खाना खाऊंगा और थोड़ा सा कैलूला करूँगा, सोऊंगा। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन जब आप घर पहुंच जाएं और खाना खा लें, और खाना खाने के बाद जब बिस्तर पर लेट जाएं, तो एक चादर जब आप अपने शरीर पर, अपने जिस्म पे डाल लें, चादर से अपना मुंह छिपा लें, तो चादर ओढ़ते वक्त थोड़ी देर दाहिनी करवट से अपनी सोते वक्त थोड़ी सी नज़र आज के इस मामले पे डाल लेना, थोड़ा सा गौर कर लेना। आए अमीरुल मोमिनीन, ये थप्पड़ जो आपने अभी मेरे दाहिने गाल पर मारा है, ये थप्पड़ आपने कहीं नाजायज़ तो नहीं मारा है? हज़रत उमर ने कहा तुम देख नहीं रहे मैं पेशाब कर रहा हूँ, तुम कह रहे हो अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। कहा अमीरुल मोमिनीन मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ, अगर मैंने पेशाब करते हुए आपको देख लिया होता तो मैं क्यों चीखता? मेरी नज़र आपके ऊपर नहीं पड़ी थी, इसलिए मैं चीखता रहा ताकि आप सुन लें और निकल आएँ। हज़रत उमर ने कहा वाकई तुमने मुझे देखा नहीं था? कहा नहीं। कहा तब तो मेरी गलती है, घर जाकर सोचने की ज़रूरत नहीं, इधर आओ, जिन लोगों के सामने मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा है, तुम भी इतने लोगों के सामने मेरा बदला ले लो, इंतकाम ले लो, मेरे गाल पर तुम भी थप्पड़ मार लो। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन आपने संजीदगी दिखाई, आपने अपनी ख़ता, अपनी गलती मान ली, मैंने आपको माफ़ कर दिया। हज़रत उमर कहते नहीं, तुम मुझे इसलिए माफ़ कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारा मालिक हूँ और तुम मेरे खादिम हो, खादिम मालिक की इंसल्ट नहीं करना चाहता इसलिए तुम माफ़ कर रहे हो। उसने कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन मैं दिल से माफ़ कर रहा हूँ। फिर हज़रत उमर ने कहा नहीं तुम इसलिए माफ़ कर रहे हो क्योंकि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ और तुम लोगों के सामने मुझे मार कर जलील नहीं करना चाहते हो। नहीं, मुझे इस दुनिया में जलील हो जाना है लेकिन आखिरत में जिल्लत से मुझे बचना है, तुम्हें बदला लेना होगा। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं आपसे क़यामत के दिन बदला नहीं लूँगा, मैंने आपको माफ़ कर दिया। हज़रत उमर कहते हैं नहीं नहीं ये तुम हवाई बातें इस दुनिया में कर रहे हो, आखिरत में तो हर इंसान एक दूसरे से बदला लेने पर मजबूर हो जाएगा। गुलाम के अब अल्फाज देखो, अलबिदाया व नहाया में उस गुलाम ने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं उस ज़ात की कसम खाकर कहता हूँ जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मैं उस रब के इज़्ज़त व जलाल की कसम खा के कहता हूँ मैंने आपको दिल से माफ़ कर दिया है, मैं आपसे इंतकाम नहीं लूँगा क़यामत के दिन। तब हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा अब इसने अल्लाह की कसम खाई है, अब मुझे एतबार है, लोगों तुम गवाह रहना, अगर क़यामत के दिन ये मुझसे एक दो नेकी मांगे तो तुम गवाही देना कि अल्लाह, इसने उमर फ़ारूक तो बदला दे रहे थे लेकिन इसने नहीं लिया। इस स्टेज पर लाकर कौन है अमीरुल मोमिनीन, कौन है खादिम पूरी कौम के, और खादिम भी ना समझते हो तो बहुत साफ जुमलों में समझा दूं खादिम का तर्जमा। खादिम का मतलब
चौकीदार, बिल्कुल सही लफ्ज़ है खादिम का तर्जमा चौकीदार। मौलाना जर्जीस अपने आप को चौकीदार कह दें ये बहुत आसान है, लेकिन बनकर दिखाना ये बहुत मुश्किल है। कंपेयर कीजिए, मिलाइए और मुआजना कीजिए कि असली चौकीदार कौन है और क्या कौन किसको कहा जाता है। बुढ़िया, एक आदमी घर के बाहर बैठा, बारिश हो रही है, उमर उसके पास गए, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? अरे जा, तू क्या जाने मेरे ऊपर क्या, नहीं बताओ। कहा कि मेरी बीवी को बच्चा हो रहा है, डिलीवरी हो रही है, मैं परेशान हूँ, कोई दाया नहीं मिल रही है, बारिश हो रही है, मैं कहाँ जाऊँ। हजरत उमर अपने घर आए, अपनी बीवी से कहा चलो, आज एक यहूदी आदमी या मजूसी आदमी की बीवी को दर्द हो रहा है, बच्चे की डिलीवरी हो रही है, तुम बच्चे की पैदाइश में एक्सपर्ट हो, माहिर हो, चलो। हजरत उमर फारूक ने अपनी बीवी के हाथ में तेल दिया और कपड़ा और लेके आई और जल्दी से पेट को दबाया, तेल वगैरह इस्तेमाल किया, बच्चा बाहर रोता हुआ, उसकी आवाज निकली, अंदर से आवाज आती है, अमीरुल मोमिनीन, अपने भाई को खुशखबरी सुना दो कि अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया। कांप गया वो आदमी, अमीरुल मोमिनीन आप? कहा नहीं मैं खादिम, नहीं मैं चौकीदार। तेरी बीवी को परेशानी हो, उमर कैसे सो सकता है? यह है चौकीदार। इसको कहा जाता है जिसने ना यहूदियत देखी, ना मजूसियत देखी, ना नसरानियत देखी। इसलिए महात्मा गांधी जैसी शख्सियत ये कहने पर मजबूर हुई सत्य और हिंसा के अंदर, इस देश में अमन, शांति, चैन और सुकून अगर चाहते हो तो उमर फारूक का अदल और उमर फारूक का इंसाफ कायम कर दो। मेरे भाइयों, 8 बजे से ज़्यादा परमिशन नहीं थी, मैंने 8:40 तक आपका वक्त ले लिया। अभी सलमारी में भी मुझे जाना है, मगरिब तक प्रोग्राम था, लेकिन होली की पड़ जाने की वजह से ये प्रोग्राम मगरिब के बाद तक चलाया गया। हम ज़्यादा वक्त आपका नहीं ले सकते हैं, हम कानून को भी अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। हम एक पैगाम दे दिया है कि इज्जत व आबरू और जानो माल की हिफाजत आप इस्लाम से सीखिए और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे भारत में अमन पैदा फरमा दे, हमारे भारत में सुकून पैदा फरमा दे, हमारे मुल्क में शांति पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह, हम तमाम हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाइयों को अल्लाह भाई भाई बनकर रहने की प्रेरणा और तौफीक दे और इस देश की हमारी हिफाजत फरमा। जब तक तू हमें जिंदा रख, इस मुल्क का, इस भारत का वफादार बनाकर जिंदा रख और मुसलमान बनाकर जिंदा रख, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।